आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है किसी भी कंट्री से पीछे है क्या? तो देखिए इंडिया ऐसा एक नेशन है जो किसी भी फील्ड में कैपेबल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं हर किसी को जानने की ज़रूरत है और इस पर गवर्नमेंट से लेकर बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक की हर किसी को जानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो जैसा कि आपने इसमें थंबनेल देखा होगा कि जो विदेशी ऐप है, जो भी फॉरेनर ऐप है, उन्हें हमें बाय बाय कहने की ज़रूरत है और जो स्वदेशी ऐप होना चाहिए या फिर हमें उसको एडॉप्ट करना चाहिए या फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी के इतना इन्हांस करके उन सारी चीज़ों को इतना बूस्ट कर दें ताकि हमें बाहर की चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। आज देखिए सिचुएशन ऐसा है कि भले हम कहते हैं कि फिजिकली हम फ्रीडम में है, लेकिन आज के डेट में डिजिटल तरीके से जो है हम एक तरह से किसी न किसी के कब्जे में है। ठीक है, तो हम सबको इस पर जो है जितने भी यूथ है सभी से रिक्वेस्ट है, हम सभी यूथ को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म बनाने होंगे और वहाँ पर सभी लोग कनेक्ट होंगे, जिसमें हम जो है अपने स्वदेशी ऐप के लिए काम कर सकते हैं, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर सकते हैं, या फिर चाहे वो सोसाइटी की बात हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या फिर अदर कोई एस्पेक्ट्स की बात हो, तो उस पर जो है कड़ी सी कड़ी एक्शन ले सकते हैं, कड़ी सी कड़ी स्टेप ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने देश को मतलब इंडिया को एक सुपर पावर के रूप में देख सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है तो हम सुपर पावर नहीं हो सकते हैं। कंडीशन है कि हमें जो नीड है उसके लिए जो एसेंशियल चीज़ है उस पर काम करने की। अब जैसे आप अगर कहते हैं अमेरिका जो सुपर पावर है, तो देखिए उसमें इंडियन का रोल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप चाहे वहाँ की टेक्नोलॉजी की बात कर दीजिए या फिर जो भी है R&D की बात करिए या फिर किसी न किसी वे से वहाँ के जो भी कंपनी है उसकी जो भी है उसमें इंडियन का कंट्रीब्यूशन है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को एक एक करके हमें समझना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने समझाया था कि इंडिया में क्या क्या लैकिंग है। अगर उस लैकिंग के ऊपर हम काम कर दें तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने देश को, अपने इंडिया को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए एक बड़ा मुद्दा है और कह लीजिए एक बहुत बड़ा समस्या जो है वो है हमारा ब्रेन ड्रेन। ठीक है, जो भी इंडिया का कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल जिसको हम कहते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल जो है, जो एक होता है ना बड़ा एसेट। ठीक है, वो जो बिग एसेट्स है वह कहीं न कहीं इंडिया में न रह के बल्कि वह विदेशों में चले जाते हैं और इसके रीज़न बहुत सारे हैं। एक रीज़न ये है कि जो भी मैन फोर्स है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं हमारा ह्यूमन कैपिटल है, वह जो है जो मेन ह्यूमन कैपिटल है वह इंडिया में न रह के बल्कि बाहर चले जाते हैं। इसका मेन फैक्टर है मनी। ठीक है, अब क्योंकि उन्हें जो है जहाँ जितना ज़्यादा मिलेगा वहाँ जाने की कोशिश करता है। तो आज अगर इंडिया में किसी एक बेस्ट इंजीनियर को, साइंटिस्ट को या फिर डॉक्टर को या फिर अलग अलग प्रोफेशंस को इंडिया में अगर 50 लाख मिलता है, तो वहीं अगर विदेश में जो है उसी को, ठीक है, 2 करोड़ मिलता है। समझ रहे हैं? अब इसके लालच में जो है इंडियन बाहर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ जो है अपना सर्विस देते हैं, वहाँ जो है उनका उस नेशन का सर्व करते हैं।
अगर वही ह्यूमन कैपिटल, वही साइंटिस्ट, वही इंजीनियर, वही डॉक्टर अगर इंडिया में रहकर इंडिया के लिए काम करे, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इंडिया को सुपर पावर होने से कोई नहीं बचा सकता है। ये चीज़ें हैं। अब देखिए, इस पर चाहे वो इंडियन हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट हो, ठीक है, अलग अलग सेक्टर को इस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखिए, जो हम बोलते हैं ना इंडियन के पास कैपिटल, तो देखिए इंडियन के पास जितना कैपिटल है, चाहे आप ह्यूमन कैपिटल की बात कर लीजिए या फिर अदर किसी भी कैपिटल की बात कर लीजिए, अगर उसका सही मैनेजमेंट हो जाए, सही तरीके से हो जाए, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बस ज़रूरत है तो इस मैनेजमेंट को करने की ज़रूरत है, और ये मैनेजमेंट अगर हो जाता है तो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। हम जिस सुपर पावर की बात करते हैं वो पॉसिबल है, हम जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वह बेहतर हो जाएगा, हम जिस जो ब्रेन ड्रेन स्टॉप करने रोकने की बात करते हैं वो पॉसिबल है, या फिर हम जो भी कल्पना करते हैं, जो भी सोचते हैं, या फिर जो भी इंडिया के लिए करना चाहते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। कंडीशन यही है कि सही तरीके से मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए सही मैनेजमेंट करने के लिए सही इंटेंशन वाले इंसान की ज़रूरत है, एक वेल एजुकेटेड, एक वेल ट्रेनर कह सकते हैं, या फिर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। जो भी अलग अलग सेक्टर में स्पेशलिस्ट है उन्हें उस फील्ड में लगाने की ज़रूरत है, और तभी जाके उस फील्ड में बेहतर किया जा सकता है, समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो फ़िलहाल कुछ मामला आया है, और उस पर जो है, जो बहुत सारे इंडियन कंपनी है जो अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन इस पर जो है हमें गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट उसे प्रमोट करने की कोशिश उन्हें करना चाहिए, और उस पर जो R&D है, ठीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा है ना मतलब इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और प्रमोट करने की ज़रूरत है, तभी जाके ये सब चीज़ जो है मतलब एक उसको हम बूस्ट कर सकते हैं, समझे। तो ओवरऑल ये है कि हम सब मिलकर इन सब चीज़ों को करना चाहिए, और हम सभी इंडियन को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी विदेशी ऐप है, ठीक है, और अब देखिए ये तो ऐसे हम छोड़ नहीं सकते, उसके लिए हमें अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा पहले ही। चाहे आप यूट्यूब हो, चाहे आप इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आपका व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, या फिर अदर कोई भी ऐप्स है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें उसका अल्टरनेटिव्स इंडिया में जो है लाना पड़ेगा, तभी जाके उसको छोड़ सकते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये जो जितने मैंने ऐप्स बोला है, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर ऐप्स हैं, वह एसेंशियल पार्ट है इंडियन के, ठीक है। तो उस एसेंशियल पार्ट को हम ऐसे इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले उसका अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं इंडिया के अंदर या फिर बाहर में भी, अगर इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं, या फिर जो भी अदर प्रोफेशनल्स हैं, किसी न किसी वे में अगर सर्विस विदेशों में प्रोवाइड कर रहे हैं, वही उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इंडिया आए, इंडिया को सर्व करें, और इंडिया को बेहतर से बेहतर जो है परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें, समझे। तो ये चीज़ है, हम हर इंडियन को समझने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, समझे, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चाहे वो आप देखिए, इसके लिए हमें चाहिए एजुकेशन फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, क्योंकि देखिए एजुकेशन फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड के अंदर सारे चीज़ जो है आ जाता है।
अगर आप एजुकेशन फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अब देखिए, एजुकेशन फील्ड स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं है कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज दे दीजिए। थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन साथ में जो है जो एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज है, एप्लीकेशन बेस्ड जो है आपका चीज़ें, चाहे वो प्रैक्टिकल की बात कर लीजिए, या फिर एक होता है ना कि आप डे टू डे लाइफ में जो है उस चीज़ को, जो भी आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करने आना चाहिए। तो एप्लीकेशन पार्ट जो है ना, जब तक इंडिया का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। चाहे आप ऐप डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, रिसर्च फील्ड की बात कर लीजिए, या फिर अदर जो भी फील्ड है, ठीक है, उसकी स्ट्रॉन्ग तब हो सकता है जब हम एप्लीकेशन थ्योरेटिकल के साथ साथ एप्लीकेशन वाला पार्ट पे जो है काम करें। ठीक है, इसके लिए हमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। जो भी एजुकेशन सिस्टम है, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, उसमें हमें जो है क्या कहते हैं, इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को करने आना चाहिए। जो भी वहाँ पर टीचर को या फिर फैकल्टी को हायर किया जाता है, ठीक है, उन्हें उसी बेसिस पर हायर करें, ताकि जो है वो जो न्यू जनरेशन बनेगा उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज से, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज दे रहे हों। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब तक आप स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन बेस्ड टाइप का कोई क्या कहते हैं नॉलेज नहीं देंगे, ठीक है, आपको करा के दिखाना पड़ेगा वो चीज़। आपको जो है, जैसे आपने कोई थ्योरी पढ़ा है, तो थ्योरी में क्या कहता है उसको प्रैक्टिकली हर चीज़ को करके दिखाना पड़ेगा। अब इसका उल्टा होता क्या है इंडिया में जो है, चाहे स्कूल्स की बात कर लीजिए, कॉलेज की बात कर लीजिए, यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, अब यहाँ क्या होता है कि आप मैक्सिमम 95 से लेकर उससे ऊपर की अगर बात कर लीजिए, 95% से ऊपर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स की ये सिचुएशन है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल तो दूर की बात है, थ्योरेटिकल भी सही से नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। हमें जो है एप्लीकेशन वाले पार्ट पर काम करने की ज़रूरत है, हमें स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, समझे। स्किल्स को, इन सब चीज़ों को बढ़ा के, आज जो है आप सोचिए, इंडियन के पास ऐसा नहीं है नॉलेज की कमी होता है, लेकिन वो स्किल में जो है मार खाते हैं। और स्किल में मार खाने का पीछे का कारण यही है कि हम स्टार्टिंग से उस पर काम नहीं करते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर कोचिंग हो। कोचिंग में तो और रट्टूमल बना देता है, ये जो है लाखों की संख्या में भीड़ जमा करके, और क्या कहते हैं कोई मतलब वहाँ थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा और प्रैक्टिकल तो नाम ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, और देखिए मैंने कहा ना कि अगर इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो किसी स्टूडेंट को कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, वहीं से कॉलेज पास किया वो आईएएस क्रैक कर सकता है, कॉलेज स्कूल पास किया वो आईआईटी इंजीनियर बन सकता है। ठीक है, कॉलेज पास स्कूल पास किया वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है, आईआईटी का पास कर सकता है, जेईई मेंस का पास कर सकता है, या फिर जो भी अदर एग्ज़ाम्स है उसको पास कर सकता है। कंडीशन यही है कि उसको इनोवेटिव बनाया जाए। ठीक है, रोट लर्निंग की जगह पर उसको इनोवेटिव लर्निंग दिया जाए, उसको जो एप्लीकेशन वाले जो है लर्निंग दिया जाए, उसको एक तरह से प्रैक्टिकल बेसिस पर, ऑब्जर्वेशन बेसिस पर जो है सब चीज़ सिखाया जाए, ताकि अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके। और उसके अंदर जो एक होता है ना कि सोचने का जो ब्रॉडर माइंडसेट है वो डेवलप हो। तो जिस दिन एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी स्टूडेंट्स को कोचिंग के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, किसी भी स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकने की नहीं ज़रूरत होगा। आप स्किलफुल है, आपके अंदर कोई स्किल्स है, तो आपको जो है ऑटोमेटिकली किसी न किसी जगह सेट हो जाएगा, ये मैं इंश्योर करके बोल सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। फिर से एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा, हमें सभी यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सभी यूथ जो है कनेक्ट होइए। ठीक है, हम 3-4 साल 5 साल के अंदर जो है इस पर काम भी करने वाले हैं।
और जोरों शोरों के साथ इस पर काम करेंगे, ताकि जो है इंडिया के लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है। देखिए, इंडिया के पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है, बस कमी है तो मैनेजमेंट की कमी है जो रिसोर्सेस है, लेकिन उस रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कमी दिखता है, और वह मिसमैनेज की वजह से वो चीज़ें जो है सही चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। अभी तो इतना ही है, बाकी अब ये इस पर डिटेल में बात करेंगे तो बहुत लंबा चीज़ खिंचा जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। लेकिन सभी यूथ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, हम सबको एक जगह होने की ज़रूरत है, हम सभी को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है, और एक यूनिटी होना चाहिए ना। ठीक है, जब तक आप यूनिटी, मुझे दिक्कत कहाँ लगता है पता है, मुझे दिक्कत वहाँ लगता है कि इंडिया में जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर यूथ जो है, कई बार क्या होता है ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उन सब चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, मतलब होता है कि आप सही और गलत चीज़ों के बीच फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो ये तब हो पाएगा ना जब आप एक मैच्योर सिटीजन होंगे, जब आप, और इसके लिए आपको सही एजुकेशन लेना ज़रूरत है। ठीक है, तो इस पर काम करेंगे। तो हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं फिर से कि आप सब आइए, आप सब जुड़िए। ठीक है, फिर जाके इस पर बड़ी से बड़ी स्ट्रिक्टली एक्शंस लेंगे इस पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि हर यूथ जो है कनेक्ट हो सकते हैं